हमारे साथ रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधा संसद भवन से। रवीश, बताएं इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ 12 बजे बैठक शुरू होनी थी। पहली ये मीटिंग है। जय देहाद्रई वहां पर जय अनंत देहाद्रई पहुंच चुके हैं। अंदर क्या चल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, तकरीबन 1 घंटे हो चुकी है और एथिक्स कमेटी की जो बैठक है वो लगातार चल रही है। हालांकि जो पहले खबर आई थी हम लोगों तक, उस खबर के मुताबिक जो एथिक्स कमेटी की बैठक थी वो 2 चरणों में होनी थी। पहले चरण में जय अनंत देहाद्रे से पूछताछ होनी थी और फिर तकरीबन 12:30 बजे के बाद में निशिकांत दुबे से पूछताछ होनी थी। लेकिन अब ये खबर अंदर से मिल रही है, अभी जो हमारे सहयोगी हैं प्रशांत, उन्होंने खबर दी है कि जय अनंत देहाद्रे से पूछताछ की गई। इसके बाद जय अनंत देहाद्रे बाहर निकले, लेकिन जो डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रोड्यूस किए उसके बाद में फिर से सदस्यों को लगा कि एक बार इनसे फिर से पूछताछ किया जाए, तो फिर बाहर जब निकल चुके थे तो फिर से जय अनंत देहाद्रे को बुला लिया गया है अंदर। और फिलहाल जय अनंत देहाद्रे से इस एथिक्स कमेटी की बैठक में जो सदस्य हैं वो भी पूछताछ कर रहे हैं। तो ये मीटिंग लग यही रहा है कि अब ये लंबी खिंच रही है, क्योंकि देखिए जो महुआ मोइत्रा हैं उनके ऊपर 2 गंभीर आरोप हैं। पहला गंभीर आरोप ये है कि पैसा लेकर और गिफ्ट लेकर उन्होंने सवाल पूछे संसद भवन में। दूसरा एक आरोप यह है कि लॉगिन जो पासवर्ड है उसको एक सांसद ने दूसरे शख्स को दे दिया, और ये दोनों ही गंभीर आरोपों की जो है वो जांच चल रही है। तो एथिक्स कमेटी में आज तकरीबन 12 बजे के आसपास में जो वकील हैं जय अनंत देहाद्रे, क्योंकि ये वही शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले यानी 14 अक्टूबर को एक पत्र सीबीआई को लिखा था, जिसमें ये कहा गया था, ये सारे जो आरोप लगे हैं महुआ मोइत्रा पर, इन्होंने आरोप लगाए थे। उसके बाद दूसरे दिन निशिकांत दुबे के पास में ये गए और निशिकांत दुबे ने फिर इनके पत्र को आधार बनाकर लोकसभा के स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी और ये कहा कि एक सांसद की जो मर्यादा है उसके साथ में खिलवाड़ हो रहा है अगर ये आरोप सही है तो। क्योंकि आपको याद होगा 2005 में भी यही पैसा लेकर सवाल पूछने के मामले में 11 सांसदों की जो सदस्यता है वो चली गई थी। तो उसी को आधार बनाकर अब फिर से जो है वो ये इस तरीके की शिकायत हुई है और एथिक्स कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब निशिकांत दुबे अभी मौजूद हैं अंदर, लेकिन अभी वो थोड़ी देर के बाद में उनके साथ जब पूछताछ शुरू होगी तब ये और पता चल पाएगा कि आखिर वो क्या क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, क्या क्या सवालों का जो जवाब है वो दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल एथिक्स कमेटी की जो बैठक है, जो पूछताछ है, वो लगातार जो वकील हैं जय अनंत देहाद्रे उनके साथ में हो रही है। जी, यहाँ रवीश आप बता रहे जय अनंत देहाद्री ने जो सीबीआई में शिकायत की, उसके बाद उस आधार पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने शिकायत की लोकसभा स्पीकर को और ये मामला एथिक्स कमेटी तक पहुंचा, जिसकी आज पहली बैठक है। क्या आज जय अनंत देहाद्री कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं, साक्ष्य कमेटी के सामने रखेंगे, और निशिकांत दुबे से जब पूछताछ होगी, उनसे बातचीत होगी, क्या वो भी कोई साक्ष्य लेके आएंगे आज? जी देखिए, इस पूरे मामले की 2 महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। एक तो जय अनंत देहाद्रे हैं जो खुद महुआ मोइत्रा के बहुत करीबी रह चुके हैं और 4-5 सालों तक ये लोग साथ में रहे हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जय अनंत देहाद्रे के पास में, और जिस तरीके से ट्विटर पर इन्होंने ये भी कहा था कि उनके पास और भी बहुत सारे सबूत हैं, तो उससे यही लग रहा है कि जय अनंत देहाद्रे के पास में तमाम सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो आज वो एथिक्स कमेटी के सामने रख सकते हैं। क्योंकि जय अनंत देहाद्रे और महुआ मोइत्रा जो है वो काफ़ी करीबी दोस्त रहे हुए हैं। जय अनंत देहाद्रे महुआ मोइत्रा के तमाम सारी जो बातें हैं, उस जो राजदार हैं वो रहे हुए हैं। तो आज ज़रूर जो है वो अपनी बातों के समर्थन में तमाम सारे ऐसे डॉक्यूमेंट जो है वो एथिक्स कमेटी के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी जो इसमें कड़ी हैं, जो हीरानंदानी हैं, जो दर्शन हीरानंदानी है, उन्होंने जो एक पत्र लिखा, क्योंकि पहले जब जय अनंत देहाद्रे ने आरोप लगाया था कि एक व्यवसायी ने उनको पैसे देकर उनसे सवाल पूछवाए, अब वो व्यवसायी भी सामने आ गए हैं और उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखकर ये कहा है कि हाँ, हमारे पास में लॉगिन आईडी पासवर्ड था। हाँ, उन्होंने ये भी उसमें कहा कि मैंने जो है वो महुआ मोइत्रा को पैसे दिए। तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत हैं और इनके आधार पर जब आगे पूछताछ होगी, हो सकता है कि जय हीरानंद नंदानी को भी इसमें बुलाया जाए, तो वो क्या अपने सबूत सामने रख। जिस समय भी बुलाएगी मैं कमेटी के सामने हाजिर सर, अभी फिलहाल क्योंकि जैसे क्वेश्चनिंग हो रही है वहाँ पर उनसे इंटरोगेशन बातचीत की जा रही है, उनसे क्या लगता है कि पूरा मामला किस तरफ जाएगा सर, जो आरोप लगाए गए हैं सर?
वो पूछेंगे हमसे, हम उनका जवाब देंगे। क्योंकि महुआ मोइत्रा भी कह रही है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं, वो तैयार है। ये तो समय देगा ना, कागज झूठ नहीं बोलता ना। अब कागज से एथिक्स कमेटी कितनी संतुष्ट होती है, डिग्री पर सवाल उठाते रही अब तक, वो क्या कहेंगे सर उस पर? कोई जवाब नहीं है। अभी जवाब ये है कि महुआ चोर है कि नहीं है। यहाँ पर निशिकांत दुबे का हम बयान सुना रहे थे, जो सीधा बयान इस वक्त आ रहा था। वो साफ तौर पर कह रहे थे कि देखते हैं क्या होगा, जो कागज है वो झूठ नहीं बोलता, तो ये उम्मीद की जाए कि वो शायद आज अपने साथ कुछ साक्ष्य लेके जाएंगे, इस तरह के सबूत, क्योंकि महुआ मोइत्रा पर बेहद गंभीर ये आरोप है। कोई एक सांसद अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड अगर किसी दूसरे को देता है, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि है, उसकी जिम्मेदारी संसद में जिस तरीके की है, अगर ये मामला सही साबित होता है तो ये बेहद गंभीर मामला है। और एथिक्स कमेटी की पावर्स के बारे में भी बताया, वो मैक्सिमम क्या से क्या कार्रवाई कर सकती है अगर ये दोषी पाई जाती हैं तो। जी जया, ये मुझसे सवाल है क्या? जी 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 रवीश, आप ही से। जी देखिए, एथिक्स कमेटी के पास में पावर तमाम सारे हैं। एथिक्स कमेटी ऐसे तमाम सारे लोगों से पूछताछ करेगी, और ना सिर्फ पूछताछ करेगी बल्कि जो दस्तावेज है उसको भी मांगेगी। और ये सारे जो लोग इसमें हैं जिन्होंने आरोप लगाया है, उनको उन आरोपों के समर्थन में दस्तावेज भी प्रस्तुत करने पड़ेंगे। उसके बाद में ये जो एथिक्स कमेटी है 15 सदस्यीय कमेटी है, इसमें 7 मेंबर बीजेपी के हैं, बाकी अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियों के उसमें मेंबर हैं। फिर एथिक्स कमेटी एक रिपोर्ट बनाएगी, और इस रिपोर्ट को जो है वो स्पीकर को सौंपा जाएगा। स्पीकर के पास ये पावर है कि अगर उस वक्त संसद नहीं चल रही है तो स्पीकर अपने स्तर पर डिसीजन ले सकता है, और अगर संसद चल रही है, सत्र चल रहा है संसद का, तो फिर उसमें ये रिपोर्ट रखी जाएगी और उसके बाद में फैसला होगा। लेकिन हमारे सामने 2005 की एक मिसाल यहाँ पर सामने है कि 2005 में 10 लोकसभा के सांसद और एक राज्यसभा के जो सांसद हैं वो इसी तरीके के मामले में स्टिंग में फंसे थे, और बाकायदा उसमें दिख रहा था कि पैसे लेकर जो है इन लोगों ने सवाल पूछे, और उस पूरे एपिसोड में 11 सांसदों की जो सदस्यता है वो चली गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और एक निर्णय पहले हो चुका है, तो उस निर्णय के आधार पर जो है वो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर स्पीकर ये फैसला ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उदाहरण मौजूद है। अब जहां तक बात रही कि एथिक्स कमेटी ने जिन जिन लोगों को बुलाया है, अब आपने खुद निशिकांत दुबे को सुना है, अभी वो भी अंदर जाएंगे, क्योंकि ये जो पूछताछ है जय आनंद देहाद्रे के साथ में वो काफी लंबी खिंच गई है, और तमाम सारी बातें जय आनंद देहाद्रे ने बताई हैं। रवीश, तो अब जब एक सेकंड के लिए रोकूंगी, क्योंकि अंदर प्रशांत हमारे सहयोगी हैं, एथिक्स कमेटी में क्या कुछ चल रहा है वो सूत्रों के हवाले से खबर भेज रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एथिक्स कमेटी की जो बैठक इसमें चल रही है उसमें तीखी नोक झोंक हो रही है, एक विपक्षी सदस्य ने हंगामा भी किया है। जी रवीश, बताएं। जी बिल्कुल, चूंकि जो अंदर बैठक चल रही है उसमें क्या है कि वो बैठक तो गोपनीय होती है, लेकिन तमाम सारी सूचनाएं जो है वो बाहर सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। तो उसमें निश्चित तौर पर हमारे जो सहयोगी हैं प्रशांत, वो लगातार खबरें दे रहे हैं। उन्होंने ये भी खबर दी थी कि जो जयानंद देहाद्रे हैं वो एक बार उनसे पूछताछ हुई, उसके बाद जब वो बाहर चले गए, लेकिन उसके बावजूद उनको जो है कुछ ऐसे सवालों के जवाब बाकी रह गए थे, तो फिर से उनको अंदर बुलाया गया। आप जैसा बता रहे हैं, चूंकि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के मेंबर होते हैं उसमें, मैंने पहले कहा कि 15 सदस्यीय कमेटी है, तो ऐसे में जरूर दूसरे राजनीतिक पार्टियों के भी तमाम सारे सवाल होंगे, क्योंकि खुद महुआ मोइत्रा ये ट्वीट कर चुकी हैं कि उनके आवाज़ को बंद करने के लिए इस तरीके का जो आरोप है वो लगाया गया है। हालांकि जिस पार्टी से वो सांसद हैं, टीएमसी, उस पार्टी के जो सुप्रीमो हैं ममता बनर्जी, उन्होंने अभी तक किसी भी सार्वजनिक जगह पर जो है वो महुआ मोइत्रा के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन जो प्रवक्ता का उनके बयान आया है वो बहुत ही सादा सा बयान उनका है कि उन्होंने ये कहा कि भाई एथिक्स कमेटी में सारे तथ्य रखे जाएंगे, उसके बाद जो भी आता है सामने तो हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम बयान देंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं टीएमसी भी इस मामले में बैकफुट पर है महुआ मोइत्रा के मामले में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सांसद अगर पासवर्ड और लॉगिन देता है तो ये एक बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि इससे जो क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर महुआ मोइत्रा मौजूद हैं उसी प्लेटफॉर्म पर सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं, वित्त मंत्री भी मौजूद हैं, तमाम सारे जो मंत्री हैं, स्पीकर हैं, वो मौजूद हैं। तो ऐसे में कौन सी सूचनाएं जो है उसका दुरुपयोग हो जाए,
ये भी एक जांच का विषय है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है बीजेपी के कई तमाम सारे मंत्री कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। पैसे लेकर सवाल पूछने का तो है ही है, लेकिन ये भी एक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में आप कहीं ना कहीं समझौता कर रहे हैं लॉगिन पासवर्ड देकर। जी, यहाँ पर रवीश, एथिक्स कमेटी, क्योंकि लोकसभा की सांसद हैं टीएमसी की महुआ मोइत्रा, उस पूरे मामले को तो सुन ही रहे हैं, लेकिन एक मामला यहाँ ये भी समझना होगा कि कारोबारी दर्शन हीरानंदानी जो हैं, उन्होंने अपना हलफनामा दाखिल किया है। उसमें उन्होंने कबूला है कि उन्होंने रिश्वत दी, 2 करोड़ का वो जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने माना है कि उन्होंने लॉगिन आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल किया, तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें आरोपी बन जाते हैं। ऐसे में उनके इस हलफनामे को किस तरह से देखा जाएगा और क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, अब इसमें कई सारे कानूनी पेंच हैं। इसमें यह भी देखना होगा कि क्या जब इस मामले पर कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है तो क्या वो सरकारी गवाह बनते हैं या वो किस तरीके से जांच में अपने सहयोग करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी जो चिट्ठी लिखी है उसमें भी तमाम सारी बातें, उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि 61 सवालों में से 50 सवाल जो है उन्होंने खुद पैसा और गिफ्ट देकर पूछवाए। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपका आखिर क्या इंटरेस्ट था प्रधानमंत्री को बदनाम करने के पीछे। एक बड़े जो बिजनेस, खुद चिट्ठी में लिखा हुआ है कि अडानी समूह के खिलाफ में उन्होंने सवाल पूछवाए। तो ऐसे में तमाम सारे जो सवाल हैं, तमाम सारे जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं दर्शन हीरानंदानी के ऊपर में भी आते हैं। उन पर भी एक गंभीर कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि आखिर उन्होंने क्यों ये सारे सवाल पूछवाए हैं। तो अब देखना होगा, जब ये एथिक्स कमेटी में अभी ये मैटर चल रहा है, एथिक्स कमेटी मुझे लगता है कि उनको भी एक बार जो है वो यहाँ पर बुलाएगी, उनसे भी पूछताछ होगी, उनसे भी दस्तावेज मांगे जाएंगे। और जब एथिक्स कमेटी को लगेगा कि ये भी इस मामले में संलिप्त हैं उतने ही, तो फिर जो है वो उनके ऊपर में भी एथिक्स कमेटी कार्रवाई करने को बोल सकती है।